everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Renu from बाल भारती विद्यापीठ। हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को क्लियर किया, वहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसके पिलर्स को डिस्कस किया, देन उसकी अप्रोचेस को डिस्कस किया। नाउ वी डिस्कस अबाउट मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से ILO से आता है। ILO की फुल फॉर्म क्या है? हमने जो हेल्थ फैसिलिटीज की बात की है, जो सैनिटाइजेशन की बात की है, जो बेसिक नीड्स की बात की है, तो वहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती है। ठीक है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपकी लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर काम करती है बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? देखो, किसी भी कंट्री की अगर हमने डेवलपमेंट को देखना है तो वहां पर हम देखेंगे कि उस कंट्री के अंदर जो डेवलपमेंट की 3 बेसिस है, जो मेन बेसिस है, वो कंप्लीट है या नहीं। लाइक हेल्थ, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी से प्रोवाइड की जा रही है, जो लाइफ यहाँ पे एनरिचमेंट है वो पूरी है या नहीं है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ठीक है, वो सारी चीज यहाँ पे, मेडिकल फैसिलिटीज कितनी प्रोवाइड की जा रही है, लोग कितनी लंबी लाइफ यहाँ पे जीते हैं, उनकी डेथ रेट क्या रहती है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेजर की जाती है। सेकंड क्या होता है? एजुकेशन। क्या हर कैटेगरी के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है? ठीक है, हर व्यक्ति जो है एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो वो रीड और राइट कर सकता हो, वो इतना पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। ठीक है, वहाँ की साक्षरता दर क्या है, वहाँ की लिटरेसी रेट क्या है, उसको मेजर किया जाता है। और देन रिसोर्सेज की पहुंच कहाँ तक है, कितने रिसोर्सेज वहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, कितने रिसोर्सेज को डेवलप किया जा रहा है, और कितने रिसोर्सेज को नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मेन बेसिक होते हैं वो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये बनाए जाते हैं इन्हीं को बेस बनाकर कि किसी भी कंट्री का अगर हमने यहाँ पे डेवलपमेंट को देखना है तो उस डेवलपमेंट के एक इंडेक्सिंग कर दी जाती है जो 0 से 1 स्कोरिंग के अकॉर्डिंग की जाती है। और यहाँ पे डिवाइड कर दिए जाते हैं कैटेगरीज को, हाई कैटेगरीज को, मीडियम को, लो को, कौन सी कंट्री किस कैटेगरी के अंदर आती है। अब ये स्कोरिंग जो होती है वो इनको स्कोर रेटिंग से इनकी स्कोरिंग की जाती है। जैसे कि क्लासरूम के अंदर हम बच्चों की वहाँ पे देखना चाहते हैं कि वो उनका रेशियो क्या है। ठीक है, अगर हम बच्चों के लिए कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं कि क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जीनियस होते हैं, बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं वो सारी चीज़ों को, कुछ बच्चे मीडियम होते हैं जो धीरे धीरे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही डाउन होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लर्निंग के अंदर। ठीक है, तो उनको हम उनके 3 लेवल्स वहाँ पे डिवाइड कर दिए जाते हैं। उनको जैसे कि जीनियस का नाम दे दिया जाता है, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्रतिभाशाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद ब्रिलियंट को शो कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, तो ये सारे कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसी तरह से किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को देखने के लिए वहाँ पे भी HDI को यूज किया जाता है। ठीक है, उस HDI के वहाँ पे रेटिंग जो स्कोर रेटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो हाईली डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री है जो मीडियम के अंदर आती है, और कौन सी कंट्री है जो लो के अंदर आती है। देन वी डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल कंपैरिजंस। इंटरनेशनल कंपैरिजंस क्या होती है? इंटरनेशनल कंपैरिजंस है मतलब कि दूसरी कंट्रीज के साथ, जो इंटरनेशनल लेवल पे हम कंट्रीज की अगर तुलना करें, उनका कंपैरिजन करें, तो वहाँ पे HDI रेट क्या है। ठीक है, क्या HDI रहा है। अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जो डेवलप्ड है, ठीक है, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो डेवलप नहीं है, या जो डेवलपिंग कंट्री है, अभी वहाँ पे पूरी तरह से ये फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड नहीं हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे भी कंपैरिजन किया जाता है कि किस कंट्री में एजुकेशन लेवल अच्छा है, किस कंट्री के अंदर जो है यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है। अब यहाँ पे कंपैरिजन का बेस ये नहीं होता
कि वो कंट्री बड़ी है या छोटी है। ये जरूरी नहीं है कि बहुत एरिया वाइज या साइज वाइज कोई कंट्री बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहां का HDI भी अच्छा हो। ठीक है, वहां पे ये जो इसका साइज है वो मैटर नहीं करता, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंट्री है, चाहे उसकी इकोनॉमी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका HDI भी वहां पे अच्छा होगा। ठीक है, वो सारी चीजों की इंडेक्सिंग करके पता चलता है कि वो कंट्री कैसी है, वहां पे HDI क्या है। अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका जो यहाँ पे इकोनॉमी स्टेटस बहुत अच्छा है, इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है वहां की, लेकिन उनका HDI जो है वो लो है। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है हमें कि ये बेस नहीं है कि हम अगर ये मान लें कि कोई कंट्री बड़ी है, कोई कंट्री डेवलप है, इकोनॉमिक रूप से डेवलप है, तो वहां का HDI भी अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि इंडिया की बात करें, देखो इंडिया बहुत श्रीलंका से जो है इंडिया बड़ा है। ठीक है, श्रीलंका जो है, देखो श्रीलंका इतना सा श्रीलंका है और इतना बड़ा इंडिया है। ठीक है, लेकिन अब साइज मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका जो है इसका HDI इंडिया से ज्यादा मिलेगा। जो छोटी कंट्रीज होती हैं वहां पे HDI ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि रिसोर्सेज इनफ होते हैं, फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड की जाती है। बड़ी कंट्रीज में पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से सभी इंडिविजुअल को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा सकती, लेकिन छोटी कंट्रीज में ऐसा पॉसिबल होता है। इसीलिए ज्यादातर ऐसा ही देखा जाता है कि जो छोटी कंट्रीज होती हैं उनका HDI अच्छा होता है। और अगर इंडिया के अंदर की ही बात करें तो इंडिया के अंदर जो केरला है, देखो देखने में तो छोटा सा लगता है, और गुजरात आपका कितना बड़ा लगता है। ठीक है, गुजरात है, पंजाब है, तो ये एरिया वाइज तो बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे केरला का HDI जो है वो पंजाब और गुजरात के अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो केरला का HDI मैप के अंदर भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे केरला का HDI यहाँ पे हाई रहेगा अकॉर्डिंग टू गुजरात और पंजाब। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंटरनेशनल कंपैरिजंस के अंदर क्या है कि HDI जरूरी नहीं है, जो कंट्रीज इकोनॉमी अच्छी है या साइज वाइज बड़ी है तो वहां का HDI अच्छा होगा, ऐसा यहाँ पे जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि हाई HDI जो है वो कौन सी कंट्रीज में है, उसका रेशियो क्या होता है, क्या रेटिंग स्केल रखा जाता है, मीडियम क्या है और लो के अंदर क्या है। देखो हाई HDI के अंदर वो कंट्रीज आती हैं जिनका रेटिंग स्कोर अबव 0.8 हो। ठीक है, 0.8 से ऊपर मिलेगा। अब इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं जिनकी इंडेक्सिंग की गई है। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे, ये सीरीज में ही है। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे आइसलैंड, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ लग्जमबर्ग, फिफ्थ कनाडा, सिक्स्थ स्वीडन, सेवंथ यहाँ पे स्विट्जरलैंड, एट आयरलैंड, नाइन्थ बेल्जियम एंड 10th कौन सी है, USA। तो 10 कंट्रीज हो गई जो हमारे हाईएस्ट HDI के अंदर इंडेक्स के अंदर जो 0.8 रेशो से अबव है। नेक्स्ट यहाँ पे मीडियम HDI कंट्रीज कौन सी होती हैं। मीडियम HDI के अंदर वो कंट्रीज आती हैं जिनका रेटिंग स्केल होता है 0.5 to 0.799। ठीक है, ये रेटिंग स्केल होता है इन कंट्रीज का। और मीडियम कंट्रीज के अंदर जो कंट्रीज आती है वो 88 कंट्रीज है। ठीक है, 88 कंट्रीज हैं जो इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है लोअर HDI कौन सी कंट्रीज का है, कितनी कंट्रीज का है। तो लोवेस्ट जो HDI है वो है 32 कंट्रीज का। अब इसका रेटिंग स्केल क्या रहेगा, 0.5 से जो लेस होगी। ठीक है, जिनका रेटिंग स्केल क्या होगा 0.5 से नीचे होगा, वो कंट्रीज आएंगी आपकी लोवेस्ट HDI के अंदर। अब यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट देखो, अब यहाँ ये इंडेक्सिंग अगर हम देखते हैं तो हमें पता चल गया कि ये कंट्रीज जो है ये हाईएस्ट के अंदर आ रही हैं, इतनी कंट्रीज मीडियम के अंदर आ रही हैं और इतनी कंट्रीज जो है लोएस्ट के अंदर आ रही हैं। वो हमें कहाँ से पता चला, वो हमें यहाँ से पता चला जो हमने इंडेक्सिंग की है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। अगर हम इंडेक्सिंग ही नहीं करेंगे, अगर हमें मेजरमेंट ही नहीं करेंगे तो हमें क्या पता कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी फैसिलिटीज मिल रही है, कौन सी नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसीजर है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को, किसी भी कंट्री के HDI को शो करने के लिए जरूरी होती है। तो ये था आपका चैप्टर
ह्यूमन डेवलपमेंट। आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, जहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय एंड टेक